पैरागॉन सोसाइटी केस में नैब ने ख्वाजा साद रफ़ीक की अहलिया गजाला साद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। नैब के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक की अहलिया पैरागॉन हाउसिंग कंपनी में बतौर डायरेक्टर शामिल थीं। कैसर अमीन बट पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ वादा मुआव गवाह बन गए थे। उन्होंने अपने एतराफ़ी बयान में इंकशाफ किया था कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने नदीम ज़िया को मुतारिफ करवाया और कहा कि नदीम ज़िया बहुत काम का लड़का है, ये हमारे काम की देखभाल करेगा। जिसके बाद मैंने ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान और नदीम के साथ मिलकर 1997 में एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में ख्वाजा साद रफ़ीक की बेगम गजाला, नदीम ज़िया की बेगम शमा, सलमान रफ़ीक और नदीम ज़िया शराकतदार थे। हमने 2000 में AKMS नाम की कंपनी बनाई जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक की अहलिया, सलमान रफ़ीक और नदीम ज़िया हिस्सादार थे। इस सारे मामले में गजाला बेगम का नाम इस्तेमाल हुआ जबकि सारा काम सलमान और साद रफ़ीक करते थे। यही हाल नदीम ज़िया का था। इस बयान में ये भी बताया गया कि सन 2000 में हमने मुज़ा झुगियाँ और सचपाल जो लाहौर कैंट में वाक़ है वहाँ जायदादें खरीदी। हमने 200 कनाल ज़मीन खरीदी जबकि हमने 806 कनाल ज़मीन के बयाने लोगों के साथ किए। ये ज़मीन मेरे नाम पर करवाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस ज़मीन की ख़रीदारी में सलमान और साद रफ़ीक ने रकम लगाई। हमने इस ज़मीन पर एयर एवेन्यू नामी हाउसिंग स्कीम शुरू करना चाही लेकिन इसको लॉन्च ना किया जा सका। इसके बाद हमने ये ज़मीन अर्बन डेवलपर्स और ईडन डेवलपर्स को बेच दी और इसके बाद मुज़ा फलरवा और ढोकराय में ज़मीन खरीदी जिस पर नई हाउसिंग स्कीम बनाई गई। इसमें से ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने अपना नाम निकाल लिया और नदीम ज़िया का नाम डाल दिया। इस स्कीम में हम दोनों निस्फ हिस्से के शराकतदार थे। कैसर अमीन बट के बयान के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक की गिरफ्तारी अमल में आई थी। अब की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक नैब ने ख्वाजा साद रफ़ीक की अहलिया को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। नैब ज़राए का कहना है कि गजाला साद रफ़ीक को कंपनी का डायरेक्टर होने की हैसियत से शामिल तफ्तीश किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि नैब के पास ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। यहाँ हम नाज़रीन को बताते चलें कि नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब अदालत ने दोनों भाइयों की कबल अज़ वक्त ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। साबिक़ वफाकी वज़ीर और उनके भाई सलमान रफ़ीक को पैरागॉन हाउसिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे में समाअत के दौरान तफ्तीश तब्दीली के मामले पर चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन नैब ने तफ्तीश तब्दील की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि चेयरमैन नैब की इजाज़त के बगैर DG नैब को तफ्तीश से रोक दिया गया जबकि उनके वकील का कहना है कि DG नैब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और उन पर एतमाद नहीं। DG नैब के ख़िलाफ़ हमने सबूत दिए, उनके पास ना भेजा जाए। हमें जवाब तैयार करने के लिए 3 रोज़ का वक्त दिया जाए। दोनों पर इल्ज़ाम था कि आशियाना हाउसिंग स्कीम की 2000 कनाल अराजी भी कानूनी तौर पर पैरागॉन सिटी को दी गई जो 3 से 4 साल तक पैरागॉन सिटी के अंडर रही। पैरागॉन सिटी ने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी की कुछ अराजी फ़रोख्त भी की। 2017 में जब नैब ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया तो बची हुई अराजी आशियाना हाउसिंग सोसाइटी को वापस कर दी गई। ताज़ा तरीन इंकशाफात के बाद अब साद रफ़ीक की अहलिया गजाला रफ़ीक के गिर्द भी घेरा तंग होने का वाज़ेह इम्कान दिखाई दे रहा है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।